नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं इंग्लिश में बात करना। दोस्तों, अगर आपको इंग्लिश पढ़ना लिखना नहीं भी आता है फिर भी आप इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। और ऐसा मेरे पास कोई जादू नहीं है। हम एक ऐसा तरीका लेकर के आए हैं दोस्तों, जिससे कि कोई भी कभी भी नहीं पढ़ा लिखा इंसान भी होगा ना, वो भी आसानी से इंग्लिश बोलना सीख जाएगा। क्योंकि ज़रूरी चीज़ें क्या होती है कि हम सबसे पहले तो इन वर्ड्स को प्रॉपरली रीड करना सीखें, सही तरीके से उच्चारण करना सीखें, साथ में हर वर्ड की हमको मीनिंग पता हो, और इन सेंटेंसेस को इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करना और हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना। दोस्तों, अगर इतनी चीज़ें हम सीख जाते हैं ना, तो इंग्लिश हमारे बाएं हाथ की चुटकी का खेल हो जाएगा। हम जब चाहें, जिसके सामने चाहें, प्रॉपरली एंड फ्लुएंटली इंग्लिश में बात कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये तरीका, और एंड तक देख करके जरूर बताइए कैसा लगा आज का ये वीडियो। ओके, आई नो एवरीथिंग। देखिए, आई मीन्स होता है मैं, यहाँ पे क्या होता है साइलेंट, जैसे क्या पढ़ते हैं नो। आई नो, मैं जानता हूँ या मुझे पता है। एवरीथिंग, एवरीथिंग का मतलब होता है सब कुछ। आई नो एवरीथिंग मीन्स मैं सब जानता हूँ या मुझे सब पता है। आई नो एवरीथिंग, मैं सब जानता हूँ या मुझे सब पता है। ओके, ही इज वेरी क्लेवर। ही मीन्स होता है वह, इज मीन्स है, वेरी मीन्स बहुत, क्लेवर का मतलब होता है चतुर, चालाक। ही इज वेरी क्लेवर, वह बहुत चालाक है। ही इज वेरी क्लेवर, वह बहुत चालाक है। ओके, ही विल टॉक टू यू। ही मीन्स होता है वह, विल हेल्पिंग वर्ब है, टॉक। अब इस वर्ड में एल साइलेंट होता है ना। ही विल बी टॉक मीन्स वह बात करेगा, टू यू मीन्स आपसे। ही विल बी टॉक टू यू, वह आपसे बात करेगा। ही विल बी टॉक टू यू, वह आपसे बात करेगा। हाउ लॉन्ग इज इट। हाउ मीन्स होता है कैसे या कितना, लॉन्ग मीन्स लंबा, इज मीन्स है, इट मीन्स है। हाउ लॉन्ग इज इट, ये कितना लंबा है। हाउ लॉन्ग इज इट, ये कितना लंबा है। हाउ लॉन्ग इज इट, ये कितना लंबा है। आई रिमेंबर, आई मीन्स होता है मैं या मुझे। रिमेंबर का मतलब होता है दोस्तों याद होना। आई रिमेंबर मीन्स मुझे याद है। आई रिमेंबर, मुझे याद है। आई हैव टू गो होम। आई मीन्स मैं या मुझे, हैव टू का यूज तब करते हैं जब कोई काम हमें करना ही होता है। जैसे आई हैव टू गो मीन्स मुझे जाना है। होम मीन्स होता है घर। आई हैव टू गो होम, मुझे घर जाना है। आई हैव टू गो होम, मुझे घर जाना है। आई हैव टू गो स्कूल, मुझे विद्यालय जाना है। आई हैव टू गो ऑफिस मीन्स मुझे कार्यालय जाना है। ओके, लुक एट मी, लुक मीन्स होता है देखो, एट मीन्स पर, मी मीन्स मुझे। लुक एट मी, मुझे देखो। लुक एट मी, मुझे देखो या मेरी तरफ देखो। लुक एट मी, मुझे देखो या मेरी तरफ देखो। रिपीट आफ्टर मी, रिपीट का मतलब होता है दोहराना। आफ्टर मीन्स बाद में, मी मीन्स मुझे या मेरे। रिपीट आफ्टर मी, मेरे बाद दोहराओ। रिपीट आफ्टर मी मीन्स मेरे बाद दोहराओ। रिपीट आफ्टर मी, मेरे बाद दोहराओ, या रीड आफ्टर मी, मेरे बाद पढ़ो। ओके, हाउ डू यू नो। हाउ मीन्स होता है कैसे, डू हेल्पिंग वर्ब होता है, यू मीन्स आप, नो मीन्स होता है जानना। हाउ डू यू नो, आप कैसे जानते हैं या आपको कैसे पता। हाउ डू यू नो, आप कैसे जानते हैं या आपको कैसे पता। ओके, एज फॉर एज आई नो। एज फॉर एज का मतलब जहाँ तक या जितना दूर तक। आई नो मीन्स मुझे पता है। एज फॉर एज आई नो मीन्स जहाँ तक मुझे पता है। एज फॉर एज आई नो, जहाँ तक मुझे पता है। यू आर एवरीथिंग टू मी, यू मीन्स होता है आप, आर मीन्स हैं, एवरीथिंग का मतलब होता है सब कुछ, टू मी मीन्स मेरे लिए। यू आर एवरीथिंग टू मी, आप मेरे लिए सब कुछ हैं। यू आर एवरीथिंग टू मी, आप मेरे लिए सब कुछ हैं। यू आर एवरीथिंग टू मी, आप मेरे लिए सब कुछ हैं। टेल मी वन थिंग, टेल मी होता है बताओ,
मी मिस मुझसे, वन थिंग का मतलब होता है एक चीज़। टेल मी वन थिंग, मुझे एक चीज़ बताओ या मुझे एक बात बताओ। टेल मी वन थिंग, मुझे एक चीज़ बताओ या मुझे एक बात बताओ। ओके। कीप इट अप टू योर सेल्फ। कीप मीन्स होता है रखना, इट मीन्स इसे, अप टू का मतलब होता है तक, योर सेल्फ, अप टू योर सेल्फ मीन्स अपने तक। कोई ऐसी गोपनीय बात होती है जो सीक्रेट्स होते हैं, राज होते हैं, हम बोलते हैं ना इसे अपने तक ही रखना। कीप इट अप टू योर सेल्फ मीन्स इसे अपने तक ही रखना। कीप इट अप टू योर सेल्फ, इसे अपने तक ही रखना। आई थिंक आई एम गेटिंग कोल्ड। आई थिंक मिस मुझे लगता है, आई थिंक मिस मुझे लगता है, आई एम मिस मैं हूँ, गेटिंग कोल्ड मिस ठंडा हो रहा हूँ, मुझे ठंडी लग रही है। आई थिंक आई एम गेटिंग कोल्ड, मुझे लगता है मुझे ठंडी लग रही है। आई थिंक आई एम गेटिंग कोल्ड, मुझे लगता है या मैं सोचता हूँ मुझे ठंडी लग रही है या मुझे ठंड लग रही है। दिस इज माई मिस्टेक, दिस मिस यह, इज मिस है, माई मिस मेरी, मिस्टेक मिस गलती। दिस इज माई मिस्टेक, ये मेरी गलती है। दिस इज माई मिस्टेक, ये मेरी गलती है। आई विल नॉट टॉक टू यू, आई मिस होता है मैं, विल नॉट मिस नहीं, टॉक मिस बात करूंगा, टू यू मिस आपसे। आई विल नॉट टॉक टू यू, मैं आपसे बात नहीं करूंगा। आई विल नॉट टॉक टू यू, मैं आपसे बात नहीं करूंगा। आई विल नॉट टॉक टू यू, मैं आपसे बात नहीं करूंगा। वॉट आई हैव टू डू, वॉट मिस होता है क्या, आई हैव टू मिस मुझे करना है, डू मिस होता है करना। वॉट आई हैव टू डू, मुझे क्या करना है। वॉट आई हैव टू डू, मुझे क्या करना है। वॉट आई हैव टू डू, मुझे क्या करना है। आई हैव कम एलॉन, आई हैव कम मिस मैं आ चुका हूँ, एलॉन मिस अकेला। आई हैव कम एलॉन, मैं अकेले आ चुका हूँ। आई हैव कम एलॉन, मैं अकेला आ चुका हूँ। व्हाट डिड यू से, व्हाट मिस होता है क्या, डिड यू मिस आपने, से मिस कहा। व्हाट डिड यू से, आपने क्या कहा। व्हाट डिड यू से, आपने क्या कहा। व्हाट डिड यू सी, व्हाट मिस क्या, डिड यू मिस आपने, सी मिस देखा। व्हाट डिड यू सी, आपने क्या देखा। व्हाट डिड यू सी, आपने क्या देखा। व्हाट डिड यू सी, आपने क्या देखा। व्हाट डिड यू से, आपने क्या कहा। ओके। आई डोंट लाइक इट, आई मिस होता है मैं, डोंट मिस नहीं, लाइक मिस होता है पसंद करना, इट मिस यह या इसे। आई डोंट लाइक इट, मुझे ये पसंद नहीं है। आई डोंट लाइक इट मिस मुझे ये पसंद नहीं है। आई डोंट लाइक इट, मुझे ये पसंद नहीं है। ओके। वेयर इज माई मोबाइल, वेयर मिस होता है कहाँ, इज मिस है, माई मिस मेरा मोबाइल। वेयर इज माई मोबाइल, मेरा मोबाइल कहाँ है। वेयर इज माई मोबाइल, मेरा मोबाइल कहाँ है। वेयर इज माई मोबाइल, मेरा मोबाइल कहाँ है। ही विल टॉक टू यू, ही मिस होता है वह, विल हेल्पिंग वर्ब है, टॉक एल साइलेंट है, टॉक मिस बात करना, टू यू मिस आपसे। ही विल टॉक टू यू, वह आपसे बात करेगा। ही विल टॉक टू यू, वह आपसे बात करेगा। लुक एट मी, लुक मिस होता है देखो, एट मी का मतलब मुझ पर। लुक एट मी, मुझे देखो। लुक एट मी, मुझे देखो। लुक एट मी, मुझे देखो। लुक एट हिम, उसे देखो। लुक एट हर, उसे देखो। आई रिस्पेक्ट यू, आई मिस मैं, रिस्पेक्ट का मतलब होता है सम्मान करना, यू मिस आपका या आपकी। आई रिस्पेक्ट यू, मैं आपका सम्मान करता हूँ। आई रिस्पेक्ट यू, मैं आपका सम्मान करता हूँ। आई रिस्पेक्ट यू, मैं आपका सम्मान करता हूँ। ओके। फोकस ऑन योर स्टडीज, फोकस करना मतलब होता है ध्यान देना या ध्यान केंद्रित करना, ऑन मिस पर, योर मिस अपने, स्टडीज का मतलब होता है पढ़ाई। फोकस ऑन योर स्टडीज मिस अपने पढ़ाई पर ध्यान दो। फोकस ऑन योर स्टडीज,
अपने पढ़ाई पर ध्यान दो। ओके, दिस इज माई मिस्टेक, दिस मिस यह, इज मिस है, माई मिस मेरी, मिस्टेक मिस गलती, दिस इज माई मिस्टेक ये मेरी गलती है, दिस इज माई मिस्टेक ये मेरी गलती है। ओके, टेल मी द ट्रूथ, टेल मी मीन्स मुझे बताओ, द ट्रूथ, ट्रूथ का मतलब होता है सच, टेल मी द ट्रूथ मुझे सच बताओ, टेल मी द ट्रूथ मुझे सच बताओ। आई हैव कम एलॉन, आई मिस मैं, हैव कम मिस आया हूँ, एलॉन मिस अकेले, आई हैव कम एलॉन मैं अकेले आया हूँ, आई हैव कम एलॉन मैं अकेले आया हूँ। यू आर ग्रेट, यू मिस आप, आर मिस हैं, ग्रेट का मतलब महान या बहुत अच्छे, यू आर ग्रेट आप बहुत अच्छे हैं या आप महान हैं, यू आर ग्रेट आप महान हैं, यू आर ग्रेट आप महान हैं। ओके, वेयर इज माई मोबाइल, वेयर मिस कहाँ, इज मिस है, माई मिस मेरा, एंड मोबाइल, वेयर इज माई मोबाइल मेरा मोबाइल कहाँ है, वेयर इज माई मोबाइल मेरा मोबाइल कहाँ है, वेयर इज माई लैपटॉप मेरा लैपटॉप कहाँ है, वेयर आर माई क्लॉथ्स मेरे कपड़े कहाँ हैं। फोकस ऑन योर स्टडी मीन्स अपने पढ़ाई पर ध्यान दो, फोकस ऑन योर स्टडी अपने पढ़ाई पर ध्यान दो। ओके, आई एम वेरी हैप्पी, आई मिस मैं, एम मिस हूँ, वेरी मिस बहुत, एंड हैप्पी का मतलब होता है खुश। आई एम वेरी हैप्पी मैं बहुत खुश हूँ, आई एम वेरी हैप्पी मैं बहुत खुश हूँ, आई एम वेरी हैप्पी मैं बहुत खुश हूँ। आई एम वेरी सैड मैं बहुत दुखी हूँ, आई एम वेरी अपसेट मैं बहुत उदास हूँ। ओके, वेन डिड दिस हैपन, वेन मीन्स कब, डिड हेल्पिंग वर्ब, दिस मीन्स ये, हैपन का मतलब होता है होना। वेन डिड दिस हैपन मीन्स ये कब हुआ, वेन डिड दिस हैपन ये कब हुआ। यू आर ग्रेट, यू आर ग्रेट मीन्स आप महान हैं, यू आर ग्रेट आप महान हैं या आप बहुत अच्छे हैं। लिसन केयरफुली, लिसन मीन्स सुनो, केयरफुली का मतलब होता है ध्यान से, लिसन केयरफुली मीन्स ध्यान से सुनो, लिसन केयरफुली मीन्स ध्यान से सुनो। दोस्तों मुझे लगता है कि आपने अब तक लगभग 12 मिनट की कंप्लीट वीडियो देखी है, तो अभी बचे हुए 3 सेंटेंस को मुझे लगता है कि आप आसानी से ट्रांसलेट करके और मुझे भी कमेंट बॉक्स में बता पाएंगे कि इनका इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन क्या होगा। दोस्तों मुझे बड़ा अच्छा लगेगा, मुझे भी कम से कम इस बात का एहसास होगा कि मैंने जो मेहनत किया यहाँ अकेले बैठकर वो आप सबके काम आ रहा है, आप सबके लिए सार्थक सिद्ध हो रहा है। और उम्मीद है कि आपने वीडियो के हर वर्ड को, हर सेंटेंस को प्रॉपरली एंड दिल से सीखा होगा। तो अभी इस वीडियो को छोटा सा लाइक करके अपने प्यारे दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। दोस्तों वीडियो शेयर करने से आपका फ़ायदा क्या होता है ये समझ लीजिए। जब आप वीडियो को शेयर करेंगे अपने दोस्तों के पास या रिलेटिव्स के पास, जब वो इस वीडियो को वॉच करेंगे तो उनके अंदर इच्छा होगी इंग्लिश सीखने की। दोस्तों जब उस वीडियो को वॉच करेंगे, आपके पास जब भी कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे, तो इंग्लिश में वर्ड्स या सेंटेंस को लिख करके भेजेंगे और आपको अच्छे अच्छे पार्टनर मिल जाएंगे जिनके साथ आप स्पोकन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके बाद जब आप उससे इंग्लिश में धीरे धीरे बातें करना शुरू करेंगे तो लगभग 1 महीने के अंदर आप इतने परफेक्ट हो जाएंगे कि आप किसी के भी सामने इंग्लिश में बात कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो को नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे और आप कम टाइम में इंग्लिश पढ़ना और बोलना सीख सकें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।